नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एसएससी जीएसएक्स का भाग 27 देखेंगे, जिसमें हम मॉडर्न इंडिया पर बेस्ड एसएससी सीजीएल 2024 में टायर 1 में पूछे गए सभी क्वेश्चंस का लीक्ड सोर्स देखेंगे, कहाँ से वो पूछे गए हैं और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या क्वेश्चंस और हमसे भविष्य में आने वाले एसएससी के जो 2025 में एग्जाम होने वाले हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। अगर आपने इसका पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए। ये इसका पार्ट 2 है। सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में लाना पॉसिबल नहीं है एक साथ, इसीलिए ये इसका पार्ट 2 है। आइए शुरुआत करते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको फ्री बुकएप का क्विज मिलता है डेली। और हमारे एसएससी गेम चेंजर को भी ज्वाइन कीजिए, वो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। Which of the following organization divided into two branches was established by लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट? दो शाखाओं में विभाजित निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी? ये वैसे तो सबको पता है, बट फिर भी मैं इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है होम रूल लीग। ये क्वेश्चन सीजीएल 24 में 11 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ध्यान से सुनिएगा। बाल गंगाधर तिलक को जब रैंड मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया गया था तो उनके फॉलोअर्स ने उनको नई उपाधि दी थी लोकमान्य की। ठीक है। दूसरी बात, कई स्टूडेंट्स को शिकायत आ रही है कि यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर सीधे सीधे दिख जाते हैं, हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमने आपके लिए गेम चेंजर लेकर आए हैं, एसएससी गेम चेंजर, जहाँ पे आपको एसएससी सीजीएल के पिछले 7 सालों के 2018 से 2024 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं प्री के और मेंस के, उन सब क्वेश्चंस को, जीएस के क्वेश्चंस को और कंप्यूटर के क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्मेट में हैशटैग फीचर के साथ आपको अवेल कराया गया है। आप हैशटैग फीचर कैसे यूज करना है, कैसे नहीं करना है, क्या उसके फ़ायदे हैं, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फ्री टेलीग्राम चैनल पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल को ज्वाइन करके, उसमें 2 वीडियोज हैं डेमो वीडियो, उन्हें जाके देख सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। अभी आपको ध्यान क्या रखना है, इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हो एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन यही एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछा गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ फेमस ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर नोन फॉर फाउंडिंग द इंडियन होम रूल लीग इन 1916? 1916 में होम रूल लीग बनाई, इंडियन होम रूल लीग, उसके लिए जाना जाता है एनी बेसेंट को। एक्चुअल में तो ये आयरिस लेडी थी। ठीक है। थियोसफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी रही हैं, बट थियोसफिकल सोसाइटी की फाउंडर नहीं है। ध्यान रखना है, कई लोग क्या करते हैं, थियोसफिकल सोसाइटी के फाउंडर में इनका नाम ऐड कर देते हैं, जबकि इनका नाम ऐड नहीं करना है। ठीक है। अगला ध्यान से सुनिए, ये एमटीएस 2024 में पूछे गए हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द होम रूल लीग इन सितंबर 1916 एट मद्रास? तो करेक्ट आंसर क्या है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने थियोसफिकल सोसाइटी, जो मद्रास एडीआर में उसका हेडक्वार्टर है, वहाँ पे इस्टेब्लिश की थी होम रूल लीग सितंबर 1916 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बाल गंगाधर तिलक होम रूल मूवमेंट एक्टिव? तो बाल गंगाधर तिलक का होम रूल मूवमेंट एक्टिव था कहाँ पे? महाराष्ट्र में, पुणे के पास। होम रूल मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक had its base across Karnataka and Maharashtra, but excluding what? Excluding Bombay. वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र और कर्नाटका में इस्टेब्लिश की थी, बट बॉम्बे एक्सक्लूडेड था। प्लीज बी रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उससे पहले हम आपको ये जो बुक है इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आपको बता देता हूँ। बाल गंगाधर तिलक जी मांडले जेल में रहे थे 1908 से 1914 के बीच में। वहाँ पे उन्होंने कई सारी बुकें लिखी, वो इस सीरीज में आपको पता चलेंगी। और मांडले जो जेल है ये कहाँ पे है, पहला तो ये कमेंट करना है। दूसरा, मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, मांडले जेल म्यांमार में है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि म्यांमार में जो अभी अर्थक्वेक आया है उसके एयरपोर्ट का नाम आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, आपसे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेज हैं। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिए, ये जो रेड कर रखा है उसमें लिखा हुआ है तिलक। ये देखिए, पहले तो ये लिखिए, लिखा है इट वाज अ टाइम फॉर न्यू थ्रस्ट टू द नेशनल मूवमेंट दैट वाज कम फ्रॉम द होम रूल मूवमेंट ऑफ एनी बेसेंट एंड तिलक। तो एनी बेसेंट और तिलक दोनों की तरफ से आया। दूसरा, तिलक वर्कड फ्रॉम within the Congress to set up a kind of agitational networks through his home rule league which ही सेटअप इन अप्रैल 1916। यानी तिलक की जो है वो 1916 की है, अप्रैल 1916 की। और अगर थियोसोफिस्ट लीडर एनी बेसेंट की बात करें तो
rose to the great importance and proposed to start agitation for a great measure of the self-government for the Indians. Besant also proposed to set up a Home Rule League in the country, modeled on the Irish Home Rule League movement to spread awareness. Besant League was set up in September 1916. आयरिश होम रूल मूवमेंट जो हुआ था उसके बेसिस पे उन्होंने इंडिया में भी एक होम रूल लीग सेटअप की थी, जिसे बेसेंट की होम रूल लीग बोलते हैं, जिसे सितंबर 1916 में किया है और तिलक जी ने 1916 में ही अप्रैल में किया है। 1908 से 1914 के बीच में ये मांडले जेल में रहे थे। मांडले जेल म्यांमार में है। म्यांमार के एयरपोर्ट का आप मुझे कमेंट करके नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है, तिलक्स लीग वाज एक्टिव इन महाराष्ट्र और कर्नाटका। तिलक की जो लीग थी महाराष्ट्र और कर्नाटका में एक्टिव थी, बॉम्बे नहीं है, प्लीज बी रिमेंबर। बेसेंट की जो लीग थी उसका हेडक्वार्टर जो था एडीआर मद्रास में था, तो मद्रास एरिया में थी। यहाँ तक क्लियर है। लास्ट में आके पता चलेगा कि ये जो होम रूल लीग है ये एंड हो गई थी 1918 में। क्लियर है। अगला होम रूल मूवमेंट को लेके इस बुक में क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक हुआ था 1914 में। आपको दोनों की डेट पता होनी चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 2 होम रूल लीग्स वाज सेटअप ड्यूरिंग 1915 और 1916। वन वाज स्टार्टेड बाई तिलक एट पूना एंड अनदर एंड बाई एनी बेसेंट इन मद्रास। क्लियर है। इसका मेन एम क्या था, अचीवमेंट ऑफ स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी देख लीजिए। तिलक की लीग महाराष्ट्र और कर्नाटका में एक्टिव थी। बेसेंट की लीग हेडक्वार्टर उसका मद्रास एडीआर में था। क्लियर है। अब हम रेलवे में बात करें तो इसमें देखो एक लाइन लिखी हुई है, ये मैं आपको हाईलाइट करता हूँ सबसे पहले। होम रूल लीग वर्कड एज अ ऑक्सिलरी यूनिट ऑफ द कांग्रेस। यही सेम लाइन रेलवे ने पूछी है कि होम रूल लीग वाज सेटअप इन 1915-16 वर्कड एन ऑक्सिलरी यूनिट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। प्लीज बी रिमेंबर के रेलवे के क्वेश्चंस, एसएससी के क्वेश्चन, DSSB, आई कार, आईबी के सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के वही पूछता है। तो ऐसा नहीं है कि ये वीडियो एसएससी वालों के लिए, ये वीडियो रेलवे के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप जरूर जाके देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए। हमारे 26 पार्ट आ चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर पार्ट में आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा। और मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ, आपका सिलेक्शन जीएस की वजह से कभी नहीं रुकेगा। Who among the following leaders called बाल गंगाधर तिलक as the maker of the modern India? बाल गंगाधर तिलक को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने बोला था? महात्मा गांधी ने। अब हम बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी को लेके जो क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, जो पूछे गए हैं, वो मैं आपको कराऊंगा। बाल गंगाधर तिलक डिस्क्राइब्ड एज अ वॉट फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने बोला? वैलेंटाइन चिरोल। एसएससी इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है कि फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट किसको बोला गया? पहला तो बाल गंगाधर तिलक, और अगर बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोलने वाला कौन था तो वो नाम याद रखना है, वैलेंटाइन चिरोल। कब पूछा गया है? GD 2021 में। ठीक है, इनकी 3 बुकें हैं, आर्कटिक होम इन वेदाज, ओरियन और गीता रहस्य। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर केम टू बी नोन एज लोकमान्य तिलक। जब उन्हें रैंड मर्डर केस में गवर्नमेंट ने एक्यूज किया था, उस टाइम पे उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की जेल हुई थी 1908 से 1914 के लिए। तो ये कौन सी जेल? मांडले जेल में हुई थी, जो कि म्यांमार बर्मा। लाठी क्लब के फाउंडर कौन हैं? तो आप याद रख सकते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर रोड द इपिक गीता रहस्य इन जेल। गीता रहस्य जेल में लिखी थी किसने? लोकमान्य तिलक जी ने। डीपी कांस्टेबल में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस पर्सनैलिटीज बिलोंग टू द एक्सट्रीमिस्ट पेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। एक्सट्रीमिस्ट पेज में लाल, बाल और पाल, ये आपने नाम सुना होगा, लाल, बाल और पाल। तो बाल गंगाधर तिलक इसका करेक्ट आंसर है। MTS 2022 में पूछा गया है। Who among the following freedom fighter was one of the founder of फेगरसन कॉलेज इन पुणे इन 1885? तो फेगरसन कॉलेज जो है वो पुणे में है सबसे पहले 1885 में, और बाल गंगाधर तिलक। मैंने आपको बताया था कई बार एसएससी इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि आपसे 4 फैक्ट हैं इसमें। अब वो अगली बार आपसे या तो 1885 अननोन करके पूछ लेगा, या फिर पुणे को पूछ लेगा, या फिर कॉलेज का नाम पूछ लेगा जो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, बाल गंगाधर तिलक जी ने पुणे में 1885 में कौन सा कॉलेज सेटअप किया? तो फर्गुसन कॉलेज। अगला आपसे पूछा जाएगा, फर्गुसन कॉलेज बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा 1885 में कौन सी जगह स्थापित किया गया? तो पुणे में। फर्गुसन कॉलेज की स्थापना पुणे में बाल गंगाधर तिलक जी ने
कौन से सन में की, तो 1885। तो ये ध्यान रखिएगा, एमटीएस 2022 में पूछा गया है। लोकमान्य तिलक स्टडीड द वेदांग ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी एज एक्सपाउंडेड बाई द वेदाज। तो जब मैंने आपको अभी एक बात वो बताई थी, ओरियन वाली बुक बताई थी, और आर्कटिक होम इन वेदाज, तो उसी पे एक उन्होंने वेदांग ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी की जो है स्टडी की थी। ठीक है। आर एन डांडेटरगी का नाम रख सकते हैं, एमिनेंट इंडोलॉजिस्ट थे, ये क्वेश्चन से उठाए गए हैं। मैक्स मुल्लर ने ऋग्वेदा की एडिटेड कॉपी किसको दी थी, लोकमान्य तिलक जी को। मैक्स मुल्लर का नाम हम एक जगह और रखेंगे, जब ये जेल जा रहे थे तब देखेंगे हम कि इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था। ठीक है। तो मैक्स मुल्लर जी ने लोकमान्य तिलक जी को एक ऋग्वेदा की एडिटेड कॉपी दी थी, जो उन्होंने खुद एडिट की थी। ठीक है। लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य कौन सी भाषा में लिखी है, मराठी भाषा में, ये भी ध्यान रखना है। लोकमान्य तिलक मेमोरियल कहाँ पे है, रत्नागिरी में, क्योंकि लोकमान्य तिलक जी का जन्म रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने केसरी और मराठा नाम के दो न्यूज़पेपर चलाए थे। मराठा जो है वो मराठी में नहीं, इंग्लिश में था, और केसरी जो है वो मराठी लैंग्वेज में था, टू स्प्रेड नेशनलिज्म एमोंगस्ट द इंडियन। उन्होंने दो पब्लिक फेस्टिवल की सेलिब्रेशन में भी किया था, ये भी इंडियन नेशनलिज्म के लिए था, गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल। बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी जमशेद जी टाटा के साथ मिलकर सन 1905 में, 1905 ध्यान रखना है, स्वदेशी वस्तुओं की दुकानें खोली गई थीं। इस दुकान का क्या नाम था, ये रेलवे ने पूछा है। इसका नाम था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, बॉम्बे कोऑपरेटिव। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नाम का न्यूज़पेपर कौन सी लैंग्वेज में किया था, तो मैंने भी आपको बता चुका हूँ, मराठा वाला इंग्लिश में किया था और केसरी वाला मराठी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया है, केसरी इन मराठी और मराठा इन इंग्लिश। In which of the following year Bal Gangadhar Tilak was arrested on the charge of spreading hatred and disaffection against the government? तो 1897 में बाल गंगाधर तिलक जी को सबसे पहले अरेस्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच न्यूज़पेपर एडिटेड बाई बाल गंगाधर तिलक वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक्स ऑफ द ब्रिटिश रूल, तो केसरी। ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन आते हैं, ये आपको करने हैं कि अमृत बाजार पत्रिका किसने, ट्राइब्यून और द हिंदू, ये आपको कमेंट करके बताने हैं कि ये न्यूज़पेपर किस फ्रीडम फाइटर के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड गीता रहस्य विच इज ए कंटेम्प्रेरी ऑन द कमेंट्री ऑन अ भागवत गीता इन द मांडले जेल ऑफ म्यांमार। तो म्यांमार का जो मांडले जेल है उसमें गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी थी। ये भागवत गीता पर एक कमेंट्री है, और ये ध्यान रखना है ये मांडले जेल में लिखी की थी, कौन सी भाषा में, मराठी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई विल बी टेकिंग इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक जी का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कहाँ कैद किया गया था, जहाँ उन्हें 6 वर्ष की सजा काटी थी, तो मांडले जेल में। मांडले जेल कहाँ पे है, मांडले जेल कहाँ पे है, म्यांमार में। हु अमंग द फॉलोइंग नेवर प्रिसाइडेड ए सेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जितने सेशन हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके लिए भी हम एक आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। बट इसमें पूछा गया है कि किसने अभी तक कभी भी प्रिसाइडेड नहीं किया, तो वो कौन है, बाल गंगाधर तिलक जी। और जिन्होंने एक बार, केवल एक ही बार किया, वो कौन है, गांधी जी, बेलगाम सेशन 1924। एट विच प्लेस बाल गंगाधर तिलक ऑर्गेनाइज होम रूल लीग इन 1916, तो 1916 में पूना में, कर्नाटका महाराष्ट्र वाले एरिया में, पूना इंक्लूड है, बॉम्बे इंक्लूड नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग रेज द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी का स्लोगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाली लाइन किसने बोली थी, तो ये वाली लाइन बाल गंगाधर तिलक जी ने बोली थी। क्या बोली थी, वी विल गेट नथिंग बाई अपीलिंग टू और साउटिंग हॉर्स इन द ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया। ये लाइन किसने बोली है, बाल गंगाधर तिलक जी का स्टेटमेंट है, आपसे डायरेक्ट एसएससी पूछ सकता है। और एक लाइन और ध्यान रखनी है, जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था बॉम्बे में, उसी टाइम पे तिलक जी की डेथ हो गई थी, उसी दिन। ठीक है। विच लीडर डाइड ऑन द डे ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च इन 1920, तो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। जब बाल गंगाधर तिलक को सेंटेंस मतलब सजा हुई थी, तो जो मर्सी प्लीड की थी किसने, मैक्स मुल्लर ने, और क्या स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि माई इंटरेस्ट इन तिलक इज दैट ही इज ए संस्कृत स्कॉलर, ये एक संस्कृत के एक अच्छे स्कॉलर हैं, इनका जेल जाने से काफ़ी नुकसान होगा। तो इस तरीके से मैक्स मुल्लर जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरा तिलक जी में इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि वो एक संस्कृत स्कॉलर है।
जब तिलक जी की डेथ 1920 में होती है तो उससे पहले जो आईएनसी का सेशन हुआ था वो अमृतसर सेशन था 1919 का। तो आपसे पूछा गया है कि लास्ट सेशन ऑफ द आईएनसी अटेंडेड बाय द बाल गंगाधर तिलक। तो डेफिनेट सी बात है 1920 में उनकी डेथ होती है, तो 1920 से पहले जो सेशन होगा वो 1919 का है, अमृतसर सेशन। आपके सामने क्वेश्चन आता है कि इसके प्रेसिडेंट कौन थे इस आईएनसी अमृतसर सेशन के। ये जब वीडियो आएगी तब तो मैं आपको बताऊंगा ही, बट आप जरूर याद कर लीजिए, देख लीजिए नेट पे और कमेंट करिए मुझे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अमृतसर सेशन 1919 के प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है। केसरी न्यूज़पेपर 1881 में किसने फाउंड किया था? तो केसरी न्यूज़पेपर 1881 में बाल गंगाधर तिलक जी ने। कौन सी भाषा में? मराठी भाषा में। गीता रहस्य भी मराठी भाषा में। मराठा नाम का न्यूज़पेपर इंग्लिश भाषा में था। इन विच ईयर द होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्टेड? तो 1916 में ही दोनों के दोनों स्टार्ट हुए थे, एक अप्रैल में, एक सितंबर में। सबसे पहले तिलक जी का हुआ था, फिर एनी बेसेंट जी का। ये एमटीएस 2020 में पूछा गया है। अब आप देख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ रत्नागिरी महाराष्ट्र में, इसलिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मेमोरियल कहाँ पे है? आपके रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। इन्होंने जब तिलक जी मतलब जेल चले गए थे, मांडले जेल में, इसमें लिखा हुआ है मांडले सेंट्रल जेल इन बर्मा। ठीक है। तो आर्कटिक होम इन बेदाज और गीता रहस्य, ये दो बुकें उन्होंने लिखी थी। ठीक है। अब ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछे जा सकते हैं, मैंने एक टेक्स्ट बुक से उठाए हैं। What were the names of a newspaper launched by Tilak to Kesari and Maratha? Which festival did Bal Gandhar Tilak started to celebrate in public? गणेश चतुर्थी। शिवाजी फेस्टिवल भी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। What did Tilak mean by the state स्वराज इज माई बर्थ राइट आई शैल हैव इट? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा था ही डिक्लेयर्ड हिज अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, मतलब वो शेक नहीं हो रहा है, उनका जो लक्ष्य है, डिटर्मिनेशन है, वो शेक नहीं हो रहा है, अनवेवरिंग है, टू अचीव सेल्फ रूल इन इंडिया। ठीक है। और पूछा गया है व्हाट डिड तिलक डू व्हेन ही वाज इम्प्रिजन्ड? तो जब जेल में थे तो उन्होंने क्या क्या किया? तो उन्होंने लिटररी वर्क किए, मतलब लिटररी वर्क ऑथर किए द आर्कटिक होम इन बेदाज और गीता रहस्य। गीता रहस्य क्या है? भागवत गीता पर एक कमेंट्री है जो मांडले जेल में उन्होंने लिखी थी। मांडले जेल कहाँ पे है? म्यांमार में। और ये मराठी भाषा में थी। वेयर वाज द तिलक imprisoned when he wrote his book गीता रहस्य? गीता रहस्य बुक लिखी तो मांडले जेल म्यांमार में थे वो। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्टेड वर्किंग ऑन होम रूल लीग मूवमेंट इन 1916। 1916 में ही दोनों का है, पहले तिलक जी का है, फिर एनी बेसेंट जी का है। अब हम एनी बेसेंट जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एनी बेसेंट वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। यह फाउंडर थी थियोसफिकल सोसाइटी की? नहीं, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, थियोसफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनेंगी ये 1907 में, बट थियोसफिकल सोसाइटी की फाउंडर मेंबर नहीं है। ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है थियोसफिकल सोसाइटी का फाउंडिंग मेंबर कौन है। और थियोसफिकल सोसाइटी का जो इंडिया में हेडक्वार्टर बनेगा वो एडीआर महाराष्ट्र मद्रास में होगा। वंस द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो आईएनसी की प्रेसिडेंट बनेंगी और वो भी पहली महिला बनेंगी। अगर आपसे फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछेगा तो सरोजनी नायडू जी बोली जाएंगी, और अगर फर्स्ट वुमेन पूछेगा तो एनी बेसेंट जी, जो कि 1917 का जो सेशन हुआ था उसके लिए आईएनसी की प्रेसिडेंट थी। एनी बेसेंट कौन थी? एक थियोसोफिस्ट एंड आयरिश स्कॉलिस्ट थी। एनी बेसेंट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल हिंदू कॉलेज। एनी बेसेंट जी ने एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज की फाउंडेशन रखी थी। कब? 1898 में, जहाँ पे बोथ हिंदू रिलीजन और वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। तो बनारस में किया था। ये भी आपको एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन मिलेगा, एमटीएस 2022 में पूछा गया है। अभी मैं बताऊंगा आपको। हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड इन 1902? 1902 में ऐसी लाइन किसने बोली थी? क्या? इंडिया वाज नॉट रूल फॉर इट्स बेनिफिट, इंडिया अपने बेनिफिट के लिए रूल नहीं कर रहा था, बट रेदर फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स कॉन्कर्स। मतलब जो इंडिया पर रूल किया जा रहा था, इंडिया वाज नॉट रूल फॉर इट्स बेनिफिट, इंडिया पर जो रूल किया जा रहा था वो इंडिया के बेनिफिट के लिए नहीं था, बल्कि उन लोगों के बेनिफिट के लिए था जो जीतेंगे, मतलब ब्रिटिशर्स के बेनिफिट्स के लिए था। ये वाली लाइन किसने बोली थी? एनी बेसेंट जी ने बोली थी। ये सीपीओ दिल्ली पुलिस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। सीजीएल 2023 में पूछा गया है। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डिड एनी बेसेंट प्रमोट द स्टडीज ऑफ एंशियंट इंडियन रिलीजन, फिलोसफीज एंड डॉक्ट्रिन? तो थियोसफिकल सोसाइटी, एडीआर इसका हेडक्वार्टर है मद्रास में। इन विच प्लेस एनी बेसेंट एस्टेब्लिश होम रूल लीग? मद्रास। ठीक है। कब? सितंबर 1916, बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी।
किसने ये वाली बुक लिखी है? द ब्रिटिश ऑफ न्यू इंडिया, इसे न्यू इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई है। एक बुक और है एनी बेसेंट की, कॉमन व्हील और एनी न्यू इंडिया, या फिर ब्रिटिश ऑफ द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, आईवी के एग्जाम में पूछा गया है 19 फरवरी 2021 को, होम रूल लीग मूवमेंट के एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट था ड्यूरिंग द फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इसमें करेक्ट बताना है। इट वाज इन 1915 एनी बेसेंट अनाउंस हर डिसीजन टू एस्टेब्लिश होम रूल लीग एट मद्रास बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ आयरिश होम रूल लीग। तो ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन है कि अनाउंस किया गया और सेटअप किया गया, तो अगर 1915 यहाँ पे सही माना जाएगा क्योंकि अनाउंस करने की बात कर रही हैं। अनाउंस्ड हर डिसीजन टू इस्टेब्लिश ए होम रूल लीग एट मद्रास बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ आयरिश होम रूल लीग। ठीक है, और 1916 में बांध ऑर्गेनाइज्ड हिज ओन होम रूल लीग एट पूना। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ध्यान से देखिएगा, वो सितंबर 1916 में सेटअप करी गई है, जबकि अनाउंस करी गई थी 1915 में। She established the Central Hindu School in 1898. Is also well known for her home rule movement. Who is she? तो 1898 में सेंट्रल हिंदू स्कूल बनाया गया। ये उन्होंने बाद में जो मदन मोहन मालवीय जी को हैंड ओवर कर दिया था, और उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो सेटअप करी है बाद में। ये तो एनी बेसेंट थी। व्हेन बाय द एनी बेसेंट होम रूल लीग इनॉग्रेटेड, तो 1916। अगला क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द थियोसॉफिकल सोसाइटी? तो एनी बेसेंट, कमेंट करके आप मुझे बताइए, मैंने आपसे पहले भी पूछा है थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे। ये सिलेक्शन पोस्ट 2024 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन रेलवे भी पूछ रहा है एनटीपीसी के एग्जाम में, हु अमंग द फॉलोइंग प्राइमली एसोसिएटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होम रूल लीग ऑफ मद्रास? तो एनी बेसेंट, ये पूना लिख देता तो बाल गंगाधर तिलक जी हो जाते। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? तो एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट के अलावा अगर आपसे फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछेगा तो आपको क्या मारना है? तो आपको करेक्ट आंसर मारना होगा सरोजनी नायडू। ठीक है, और जो फर्स्ट वुमेन बनी थी आईएनसी की प्रेसिडेंट, वो एनी बेसेंट थी। वो कब? कैलकाटा सेशन 1917 में। 1920 में जो ऑल इंडिया होम रूल लीग बनी थी, उसका नाम चेंज करके स्वराज सभा कर दिया गया था, ध्यान रखना है। 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम चेंज करके क्या बना दिया गया था? स्वराज सभा। 1920 में ये होम रूल लीग मूवमेंट एब्रप्ट हो गया था। होम रूल ऑफ इंडिया लीग वॉज फाउंडेड बाई होम इन 1916, मॉडल्ड ऑन द आयरिश होम रूल लीग। तो एनी बेसेंट जी हैं, एसएससी जेई ने पूछा है 2022 में। इंडिया वुमेन एसोसिएशन फॉर्म्ड हुई थी 1917 में, उसकी फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? एनी बेसेंट जी हैं, ध्यान रखना है। इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन। ठीक है, हु फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू स्कूल एट बनारस वाज लेटर डेवलप्ड इनटू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? तो एनी बेसेंट जी ने 1898 में एनी बेसेंट जी ने 1898 में सेंट्रल हिंदू स्कूल सेटअप किया था, बाद में इसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में डेवलप किया गया। अब एनसीईआरटी में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि एनी बेसेंट जी थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनी थी 1907 में। ठीक है, पहली लाइन पे है। दूसरा, बेसेंट ओपनड स्कूल कॉलेज फॉर बॉयज सेंट्रल हिंदू स्कूल एट बनारस, नाम ध्यान रखना है, बेस्ड ऑन द थियोसॉफिकल प्रिंसिपल विद द एम टू बिल्ड ए न्यू लीडरशिप फॉर इंडिया एंड द स्टूडेंट स्टार्टेड रिलीजियस टेक्स्ट अलोंग द मॉडर्न साइंस। द कॉलेज बिकेम ए पार्ट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फ्रॉम 1917। 1917 से इसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नाम दे दिया गया था। बेसेंट ने थियोसॉफिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, कब? 1898 में। ठीक है, और देखिएगा ये लिखा है हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी एट एडीआर, बिकेम ए सेंटर ऑफ नॉलेज विद ए लाइब्रेरी ऑफ रेयर संस्कृत बुक्स। तो एडीआर का नाम ध्यान रखना है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का सेंटर है ये। और ये लाइन लिखी हुई है कि जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था बनारस पर, विच सी लेटर हैंड ओवर टू मदन मोहन मालवीय एंड ही डेवलप्ड द कॉलेज इनटू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं आपको। थियोसॉफिकल सोसाइटी को लेके कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है यूएसए में फाउंड की गई थी 1875 में बाय रशियन स्पिरिचुअलिस्ट मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की एंड एन अमेरिकन कर्नल एच.एस. ऑलकोट। जो आपसे मैं पूछ रहा था फाउंडिंग मेंबर, तो वो ये हैं। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखना है। सोसाइटी इंडिया में इंट्रोड्यूस करी गई थी 1879 में, हेडक्वार्टर एडीआर में, मद्रास में 1886 में बनाया गया। सबसे पहले देखिए इंट्रोड्यूस करी गई और फिर सेटअप करी, हेडक्वार्टर सेटअप किया गया कब? एडीआर में 1886 में।
ठीक है। यहाँ कौन कौन से रिलीजन को लेके फोकस किया गया था स्ट्रेंथन करने के लिए? हिंदुज़म, ये वाला रिलीजन, और बुद्धिज्म, ये तीनों के नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक है। और आपको ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि एनी बेसेंट जी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनी थी, वो 1907 में बनी है। हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबर पार्टी से रिलेटेड कि 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की गवर्नमेंट थी, कौन उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे? ये कई बार एसएससी ने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा है। ये सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। विच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन इन 1945? तो लेबर पार्टी। अब आप देखेंगे कि एग्जैक्ट क्वेश्चन एसएससी जेई के एग्जाम में एसएससी ने पूछा है 2020 में। इन 1945 गवर्नमेंट केम टू पावर इन ब्रिटेन एंड कमिटेड इटसेल्फ टू ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो लेबर पार्टी की सरकार थी। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आया है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे कि कितने महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए एसएससी गेम चेंजर को लॉन्च किया गया है। एसएससी गेम चेंजर में आप डिफरेंट हैशटैग फीचर्स के साथ एक साथ जितने भी क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप हैशटैग फीचर यूज नहीं करना चाहते, शिफ्ट वाइज यूज करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। अपने लीजर टाइम में अपने जीएस के स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। आप अपनी गलतियों पे जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा आप निखरेंगे, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। और गलतियां तो तब आप करोगे जब आप पढ़ोगे, क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे। क्वेश्चन ही अटैम्प्ट नहीं करोगे तो गलतियां नहीं करोगे, गलतियां नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेंगे, और पता नहीं चलेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और फिर फाइनल एग्जाम में भी वही गलतियां होनी है जो अभी होंगी। ठीक है। इसलिए एसएससी गेम चेंजर ज्वाइन कीजिए। आप उसमें शिफ्ट वाइज और टॉपिक वाइज सब तरीके से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। जुलाई 1947 में जब ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1947 में क्लीमेंट एटली। ठीक है। CHSL 2019 में पूछा गया है, लेबर पार्टी के थे। Who was the Prime Minister of England at the time of India's independence? Clement Attlee. The Prime Minister of Labour Party in Britain, Clement Attlee, had declared India will get independence before June 1948. जून 1948 ध्यान रखना है, डेट एग्जैक्ट पूछी जा चुकी है एसएससी के द्वारा। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली अनाउंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम इंडिया लेटेस्ट बाई। मतलब प्रधानमंत्री एटली जो लेबर पार्टी के थे, उनने एक डिसीजन दिया था कि जून 1948 से पहले पहले, 30 जून 1948 से पहले पहले हम इंडिया छोड़ देंगे। ये 20 फरवरी 1947 को अनाउंस किया था। ये भी सेम क्वेश्चन है। एसएससी जेई ने 2019 में पूछा है, जब क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंग्लैंड के? तो विस्टन चर्चिल थे। विस्टन चर्चिल वर्ल्ड वार 2 के टाइम पर भी प्राइम मिनिस्टर थे, ये आपको ध्यान रखना है। दो ही पार्टी हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, इन्हीं की सरकार वहाँ पे स्विच होती रहती थी। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम व्हेन इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास? तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जब पास हुआ था, तो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली थे, जो कि लेबर पार्टी से थे। ठीक है। बट अगर हम बात करें जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में, तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो रैमसे मैकडोनाल्ड। ठीक है। रेलवे ने पूछा है क्वेश्चन ऑन फरवरी 20 फरवरी 1947। ये डेट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एसएससी डेट पर खेल सकता है आपसे। ऑन 20 फरवरी 1947 हु अनाउंस दैट पावर वुड बी ट्रांसफर्ड टू द इंडियंस बाई जून 1948? तो क्लीमेंट एटली ने बोला है। आप देख रहे हैं एसएससी के, रेलवे के सब तरीके से क्वेश्चंस घूम फिर के मतलब एक ही जगह पे मैं आपको ला कर दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि एसएससी रेलवे दो थर से, मतलब सब चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में घुमा फिरा के पूछी जा रही हैं। आपको लग रहा है कि वो अलग अलग एग्जाम है, अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये वीडियो रेलवे, एसएससी, आईवी और जो भी वनडे एग्जाम्स हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपको एसएससी गेम चेंजर के बारे में एक बार बता देता हूँ। एसएससी गेम चेंजर हमारा एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप PYQ गाइड 2024 इस टेलीग्राम आईडी पर पिंग कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, एसएससी गेम चेंजर बाई PYQ गाइड एक टेलीग्राम चैनल है, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे 199 रुपये में आपको एसएससी CGL मेंस 2025 तक की मेंबरशिप दी जाएगी, जिसमें आपको MCQ इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे, एसएससी CGL के लास्ट 7 ईयर्स के। अब ये बाकियों से डिफरेंट क्यों है, उस चीज़ को जानना बेहद ज़रूरी है,
क्योंकि यहाँ पे आपको हैशटैग फीचर होगा। हैशटैग फीचर का मतलब जैसे हैशटैग गांधी लिखेंगे तो गांधी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ मिल जाएंगे। हैशटैग म्यूजिक लिखेंगे तो म्यूजिक से रिलेटेड एक साथ मिलेंगे। हैशटैग डांस लिख दिया तो डांस से रिलेटेड, और भी आप जो भी हैशटैग लगाना चाहें। मान लीजिए एंशियंट हिस्ट्री अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो एंशियंट हिस्ट्री लिख दीजिए। मान लीजिए एंशियंट हिस्ट्री में कोई पर्टिकुलर चोला डायनेस्टी अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो चोला डायनेस्टी लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट हैशटैग्स का यूज करके टॉपिक वाइज अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप पिंड मैसेज में जाएंगे, जब मैं आपको जोड़ दूंगा उस ग्रुप में, तो पिंड मैसेज में आपको क्या होगा, बहुत सारे लिंक्स मिलेंगी, नेविगेशन लिंक बहुत सारी शिफ्ट होंगी। शिफ्ट पर क्लिक करेंगे तो शिफ्ट के क्वेश्चंस पर आप पहुंच जाओगे। 25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन, जैसे एसएससी जेई में आते हैं 50 क्वेश्चन, वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा आपके लिए? बेनिफिट ये होगा कि आप लीजर टाइम में इसको बेहतर तरीके से उपयोग कर पाएंगे, कि लीजर टाइम यूज कर पाएंगे, अपनी मिस्टेक्स को इजीली ट्रेस कर पाएंगे कि आपने कौन से क्वेश्चंस गलत किए हैं, उनको नोट डाउन करेंगे। अपनी गलतियों पे जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना सिलेक्शन के करीब होते जाएंगे आप। ठीक है। साथ ही साथ कोई भी ओटीपी, कोई भी लॉगिन की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको इसमें। ठीक है। और आप लिंक कर पाएंगे एक जैसे क्वेश्चंस किस तरीके से एसएससी डिफरेंट एग्जाम्स में आपसे पूछ रहा है। ठीक है। और एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप हैशटैग फीचर के थ्रू, अगर हैशटैग फीचर यूज नहीं करना चाहते तो ऊपर जो सर्च ऑप्शन है उसमें हैशटैग ना डाल के कोई भी आपको जो टॉपिक, जो पर्सन का नाम अटेम्प्ट करना है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी जाके सर्च कर सकते हैं, आपको उसका भी रेस्पॉन्स मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस टेलीग्राम आईडी पर मुझे पिंग कर सकते हैं @PYQ Guide 2024 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे जाके ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको फ्री क्विज मिल रहा है डेली का, वोकैब का क्विज मिलता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।